आज हमारे साथ हैं नक्षत्र ज्योतिष शोध संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास। आप ज्योतिष कर्मकांड और जो प्राच्य विद्याएं हैं उनके मर्मज्ञ हैं और संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी हैं उदयपुर में। उनसे आज हम चर्चा करेंगे समसामयिक ज्योतिष कर्मकांड, प्राच्य विद्याओं और इनमें आ रही विकृतियों के बारे में। आपके इन सभी विषयों में बहुत दक्षता है और वो आज हमें ये बताएंगे। व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अब आप बताएं कि आजकल जो कर्मकांड और ज्योतिष की धाराएं चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई विकृतियां आ रही हैं और इसका प्रभाव सनातन पर विपरीत पड़ रहा है? देखिए सर, वर्तमान समय की स्थितियों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। हमारी प्राच्य सनातन संस्कृति में जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य के साथ में पूजन पाठ के अंतर्गत जो पाया जाता था, उसे यजमान का कार्य त्वरित गति से संपन्न हुआ करता था। वर्तमान समय की स्थितियाँ ये है कि जो ब्राह्मण इनका पूजन अर्चन का कार्य करते हैं, वो सबसे पहले तो क्या कहा है कि देवो भूतवा देवो मेजेत, पहले स्वयं देव बन करके देवता का यजन करना चाहिए। उस स्थिति में आज निरंतर यजमानों की पूजा करके और उनको निरंतर आशीर्वाद तो दिया जा रहा है, लेकिन उन भूदेवों के द्वारा स्वयं के लिए स्वकर्म करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य प्रातः मध्याह्न और सायंकालीन संध्याएँ और जो गायत्री का आदान होना चाहिए वो नहीं हो रहा। प्रातःकालीन की संध्या की 3 माला, मध्याह्न की 3 माला और 9 सायंकाल की 3 माला, 9 माला यदि गायत्री का जप करता है तब तक तो केवल वो ब्राह्मण कहलाना का अधिकारी है। और यदि वो यजमानों की पूजा पाठ करता है तो 2 माला इसको प्रतिदिन और करनी होती है, अर्थात 11 माला प्रतिदिन यदि जप अपन करते हैं और वो अजपा जप के रूप में और गायत्री जो जिस विधान से करनी चाहिए उस रूप में करते हैं, तभी जाकर के ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल मिलता है। दूसरी स्थिति यह है कि गायत्री के साथ में आज हमारे ज्योतिषी लोग, हर कोई ज्योतिषी बन रहा है और YouTube की 2-4 बुक पढ़ करके और ज्योतिषी बन रहा है। न तो उसको गणित का ज्ञान है, न उसके सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान है, न फलित का ज्ञान है। अब वो केवल होरा लग्न को समझ ही नहीं रहा, केवल चौगड़िया देख करके और चंद्रबल भी नहीं समझ पा रहा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ज्योतिष के गुण विषय की प्रारंभिक जानकारी और मूल सिद्धांतों को बिना समझे हम किसी भी को कह देते हैं तुम्हारा इतने समय में ये काम हो जाएगा, इसके लिए ये जप कर लीजिए, ये जप कर लीजिए। ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है और उससे होता यही है कि लोगों को परिणाम नहीं मिलते हैं और परिणाम नहीं मिलने के कारण ज्योतिष के प्रति बनने वाली जो आस्था है उसमें इनका विश्वास हट रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि वो पहले इस चीज़ों को समझें। और प्रत्येक ज्योतिषी को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, नवग्रहों का अधिष्ठात्री है, तो हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ज्योतिषी को चाहिए कि पंचांगुली साधना पूर्वक ज्योतिष का विधान को एक निर्धारित स्थान के ऊपर बैठ करके ही वो अपना कार्य को संपादित करे, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई परिणाम की परिकल्पना नहीं होती। आज ज्योतिषी रास्ते में मिल जाता है, वहीं कुंडली देखने लग जाते हैं, जो रास्ते में मिल गया वहीं उसका हाथ देखने लग जाते हैं, तो वहाँ उस शास्त्र की मर्यादाओं को ठेस पहुँचती है, तो फिर वो परिणामदायी नहीं होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले स्वयं साधक बने। साध्य, साधन और साधक, इन तीनों के समावेश के साथ हम निर्धारित समय में ही हर कार्य को निर्धारित स्थान और निर्धारित आसन पर बैठ के करेंगे तो परिणाम मिलेंगे। दूसरी स्थिति मैं इनको कहना चाहूँगा कि जो नवग्रहों की पूजन पाठ और विधि से जो परिणाम समय पे मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, इनके पीछे मूल कारण क्या है कि हम केवल कुंडली देख लेते हैं और कौन सा कभी चौथा राहु चल रहा है या शनि की ढैया पनौती चल रही है या राहु के साथ साथ में गुरु चांडाल योग हो रहा है, तो उन स्थितियों का इतना प्रभाव नहीं होता है जितना हमें चाहिए। कि ज्योतिष में नक्षत्र सबसे पावरफुल है, इसीलिए हमारा नक्षत्र ज्योतिष शोध संस्थान इसी पे काम कर रहा है। हम मूलतः नक्षत्रों को समझें और जिसका जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र है उस जन्म नक्षत्र का हम पौधा लगाएं, तो जैसे जैसे उस पर जन्म नक्षत्र का पौधा आगे बढ़ेगा उस हिसाब से उस जातक की प्रगति होगी। उसका मार्केश, तृतीयेश, अष्टमेश या अष्टमाद अष्टम की स्थिति में जो नक्षत्र है जो उसका मारक बनता है, अल्पायु मध्यम आयु का योग बनाता है, तो उन नक्षत्रों का साधन करना चाहिए, उनकी जड़ आदि का प्रयोग विधान से करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इन सारी स्थितियों के पहले हमें मूल
और त्रिक और पंचम और नवम, अर्थात लग्न से पंचम से नवम भाव से उस जातक का जो इष्ट क्या होना चाहिए उसका आदान होना चाहिए। और वो यदि जातक इष्ट की आराधना करता है तो ग्रह भी किंग करिष्यति ग्रह सर्वे, ये सारे ग्रह भी क्या कर लेंगे। यदि उस जातक का इष्ट प्रबल बन रहा है तो इष्ट के माध्यम से सोचने मात्र से सफलता मिलती है। तो उसके लग्न कुंडली से, उसके पंचम भाव से और नवम भाव से उस जातक की कुंडली में उसके इष्ट को समझना चाहिए और उसकी आराधना उसको एक निर्धारित अच्छे गुरु की से संकल्पना के साथ में करना चाहिए, तब जाके इसको परिणाम मिलते हैं। दूसरी स्थिति, हम किसी भी ग्रह को चैलेंज करके, ये ग्रह जो भी प्रतिकूलता देने वाला है और उसको हम ये जप करा लो, ये अनुष्ठान कर लो करके उस ग्रह के द्वारा दिए जाने वाला जो उसको पनिशमेंट है उसको हम ब्राह्मण लोग रोकने का काम करते हैं। तो इसका प्रभाव ये है कि वो ग्रह, इसका इफेक्ट उन ज्योतिषियों के ऊपर भी बहुत बुरा पड़ता है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्म का है, प्रारब्ध का है, प्राक्तन जन्म के संस्कारों का है। इसलिए संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, जो जातक जन्म लेता है उन संचित कर्मों में से कुछ प्रारब्ध के योगों को लेकर के जन्म लेता है तो उसको अपना प्रारब्ध भोगना ही होता है। और उस प्रारब्ध को जब ब्राह्मण ऋषि हमारे जो पुरोधा हैं वो किसी विधान के द्वारा, पूजा के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा उसको ब्रेक करने का काम करते हैं तो उसका परिणाम तो मिलेगा, लेकिन उस ग्रह का संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त आप नहीं कर सकते। मिलने वाले जो प्रभाव है उसको 20 से 30% कम कर सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि हम उस इष्ट की आराधना के लिए इसको बताएं ताकि वो अपने कर्म का फल तो भुगतना ही है, लेकिन ग्रह की अनुकूलता बने, इसके लिए ग्रहों की साधना भी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकालीन संध्या के साथ में अपने इष्ट के साथ में ग्रहों की आराधना भी सभी भूदेवों को करनी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही आज एक विशेष विडंबना देखी जा रही है कि इसकी एक मोल की स्थिति, इतने हज़ार लेंगे, इतने हज़ार लेंगे, इतने रुपया लेंगे और मैं सामग्री के आएंगे। दिक्कत ये आ रही है कि भूदेव, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ही सामग्री 10 जगह चलती रहती है, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जिस विधान के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया है उस सामग्री को दूसरी बार ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और साथ ही यदि उस जो देव हमारे विद्वान साथी हैं, कर्मकांड के द्वारा प्राप्त होने वाली जो राशि है उसका शास्त्र ये कहता है कि कम से कम 20वां हिस्सा हमें स्वयं को दान करना चाहिए, क्योंकि यजमान की किस तरह की वृत्ति की वो राशि है जो हमें या हमारे परिवार या हमारे बच्चों की प्रगति में अवरोध बन सकती है। इसलिए हमें नित्य ब्राह्मणों को षड कर्म अवश्य करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या के साथ में ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए और बलि वैश्वदेव नित्य करना चाहिए, जिसके अंदर जो चारों बलियां हैं, गो बलि, स्वान बलि, वायस बलि और पिपीलिका बलि, तो ये नियमित रूप से हम करेंगे। हम स्वयं भी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करेंगे और इसी से हमारी सनातन संस्कृति बचेगी और वैदिक संस्कृति का जो एक नियमित रूप से ह्रास हो रहा है। आज हम वेद पाठी होकर के स्वयं के लिए कभी वेदाध्ययन नहीं करते। नियमित रूप से हमें सस्वर वेद पाठ का आरोह अवरोह यति गति लय पूर्वक मध्यम स्वर से पाठ करना चाहिए। उस परब्रह्म परमेश्वर के लिए कोई भी निष्काम कर्म करना चाहिए जिससे कि हमें परिणाम मिले। मैं इस संबंध में आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें नियमित रूप से इन सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए हमारी आज की नई पीढ़ी जो ब्राह्मणों की है, मैं नियमित रूप से वहाँ भी हम शिविरों का आयोजन वगैरह करते हैं। आज दुखद स्थिति है कि ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत पहनने से शर्मा रहा है, न उसके विधान को समझ रहा है, न उसके नियमों की पालना कर रहा है। तो इससे हमारा ब्रह्मत्व कम हो रहा है। हमें चाहिए कि हम इस सनातन संस्कृति का संवाहक ब्राह्मण है, इसलिए हमारे जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के 16वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा गया कि ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तद्वैश्य पदव्याग गुस्रो अजायत, अर्थात विराट पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ब्राह्मण मुख है। उसके 6 कर्तव्य हैं। स्वयं ज्ञान को अर्जन करे और सबको ज्ञानार्जन करावे, उसी तरह से स्वयं यज्ञ करे और दूसरों को यज्ञ करावे, और तीसरा स्वयं दान को ग्रहण करे और दूसरों को दान दे। ये ब्राह्मण के समान ऐसा कोई दानी हो नहीं सकता। यहाँ तक कि दधी जी जिन्होंने अपने अस्थियों तक का दान कर दिया, कर्ण जैसे समझ लीजिए। इस तरह के जितने भी हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए जो काम किया है, आज आवश्यकता है हमें
उस रूप में चलना पड़ेगा। अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करके और इस विद्या को बेचने के बदले हमें उसका निष्काम कर्म से नई पीढ़ी तक हमें पहुंचाना होगा, जिससे कि इसका संवर्धन होगा और इस वैदिक सनातन संस्कृति के नियमित हम साधना करेंगे तो पुनः हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और इसको यदि कोई कर सकता है तो हमारा ब्राह्मण ही कर सकता है। और आज की स्थिति में ब्राह्मण हम जिसको जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते की स्थिति को लेते हैं, तो जो भी समवर्ग का व्यक्ति इन कर्मों को निष्काम भक्ति से और अपने अंतरतम में प्रभु का ध्यान करते हुए कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसको परिणाम मिलता है। मैं सर आज इस गायत्री मंडल के इस परिसर में मैं आचार्य दीपक जी के साथ बैठा हूँ और इन्होंने जिस तरह से इस समय समाज के अंदर बढ़ती हुई कुरीतियाँ और सनातन संस्कृति की जो अवधारणा की जो दुर्गति हो रही है इसके बारे में पूछा है। निश्चित रूप से इनकी एक मन में जो एक दुखद स्थिति है उसके लिए हम सभी मिल करके एक अच्छे ऐसे कार्य को प्रभावशाली बनावें। और निश्चित रूप से जैसे कि भारत की का विद्वानों की खान काशी है, इस तरह से राजस्थान में 2 काशी हैं, एक जयपुर एक दूसरा हमारा वागड़। तो यहाँ हमारी वागड़ परंपरा में बहुत अच्छे विद्वान अलग अलग वेदों में हुए हैं। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा हमें इस रूप में अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें वैदिक धर्म का पालन करते हुए हमें अपने कर्म को प्रतिस्थापित करना चाहिए। धन्यवाद।